हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हम बात कर रहे थे यहाँ पे सेल साइकिल के बारे में, जिसमें माइटोसिस आपने देख ली है। अगर यहाँ पे माइटोसिस होती है तो कैसे डिवीजन होता है। हम बात कर रहे हैं मियोसिस के बारे में। और अभी तक अगर आपको ध्यान होगा तो मियोसिस जो होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड यहाँ पर होती है। पहले मियोसिस फर्स्ट होगी जिसमें एक सेल से दो सेल बनेंगे और मियोसिस सेकंड में 2 से 4 सेल बनती हैं, जो कि हमने देखे हैं। मियोसिस में क्या हमने डिस्कस किया है, हमने बोला है कि मियोसिस में ये जो एक सेल है इससे दो सेल बनेंगी। ये है मियोसिस फर्स्ट, ये 2n है और यहाँ पर ये दोनों सेल कैसे हो जाती है, n हो जाती है। इससे भी दो सेल बनती हैं और इससे भी यहाँ पे दो सेल बनती हैं और हर एक जो सेल है वो n होगी। ये आप प्रीवियस लेक्चर में ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और आपने कहा मियोसिस में जो है, मियोसिस में सेम जो आपने कहा, जो यहाँ पे साइकिल चलेगी, जिसमें आपने कहा कि एक तो चलता है इंटरफेज और एक चलता है एम फेज। इंटरफेज में सेम है, जिसमें G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज है। और एम फेज में आपने कहा प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टेलोफेज है, जिसमें प्रोफेज के कितने स्टेप्स आते हैं, 5 यहाँ पर स्टेप्स आते हैं, ठीक है। प्रोफेज के 5 स्टेप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे, पहले आप पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट पढ़ रहे हैं। और जब मियोसिस सेकंड आप पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। ये क्लियर रखेंगे अपने माइंड में, ठीक है। अब आपने कहा जब आप प्रोफेज के स्टेप्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपने लिप्टोटीन पढ़ा है। लिप्टोटीन में आपने कहा जो क्रोमोसोम, जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होने लगे हैं बेसिकली। जो यहाँ पे क्रोमैटिन है उसका कंडेंसेशन आपने पढ़ा है। जाइगोटीन में आपने कहा कि दोनों क्या है, आपस में पास पास आ गए हैं सिनेप्टोनेमल, जो यहाँ पर क्या आता है, एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर जाइगोटिन में जो दो क्रोमोसोम है वो आपस में अटैच हो गए हैं, ठीक है। और अटैच किसके द्वारा हुए हैं, सिनेप्टोनेमल, जो यहाँ पे मटेरियल आता है या जो सब्सटेंस आता है। क्लियर इतना, जाइगोटिन में इतनी बात हो गई है। अब आते हैं यहाँ पर पैकेटीन में। पैकेटीन में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बात की है, ठीक है। पैकेटीन में हमने क्या बात अभी तक की है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बात की थी कि ये एक सेल है और इसमें जो क्रोमोसोम है, एक तो ये है, इसकी जो कॉपी बनती है वो ये है। और आपने कहा एक जो क्रोमोसोम है वो ये है और इसकी जो कॉपी बनती है वो क्या है, ये है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने कहा कि लिप्टोटीन में क्या है, कंडेंसेशन हुआ है। और जाइगोटीन में क्या हुआ है, ये दोनों अटैच हुए हैं सिनेप्टोनेमल सब्सटेंस के थ्रू, ठीक है। जिसे आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे बाइवेलेंट या टेट्राड आप यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है, आपने कहा इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है, जिसमें आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पैकेटीन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज, एक्सचेंज करेंगे कैसे। आपने कहा एक तो ये है क्रोमोसोम और एक ये क्रोमोसोम है, इसमें ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है ये एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो शेयर यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसके ठीक है, पैकेटिंग में इतनी बात हो गई है। पैकेटिंग में हमने ये बात की है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कलर चेंज करना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट सेम कलर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसे करते हैं डार्क ब्लू से।
ठीक है। ये क्या करते हैं यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करते हैं पैकेटीन में। पैकेटीन में जब इन्होंने क्या कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है जेनेटिक मटेरियल को, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी है। आपने कहा पैकेटीन, द पैकेटीन स्टेज इज द थर्ड स्टेज ऑफ अ प्रोफेज फर्स्ट। हम बार बार प्रोफेज फर्स्ट की बात करें क्योंकि मियोसिस फर्स्ट चल रही है। इन मियोसिस अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम बाय हाफ। ये मियोसिस की डेफिनेशन आपको बता रही है, कौन सी, यहाँ से, a type of cell division that reduce the number of chromosomes by half. During this stage homologous chromosomes pair up, synapses pair up हो जाते हैं, synapses यहाँ पर होती हैं, and become a closely associated forming that's called a bivalent। यहाँ ये किसकी बात हो रही है, जाइगोटीन की बात हो रही है, जहाँ पे synapses यहाँ पे हुई है। ठीक है, bivalent और tetrad का formation होता है, which is structure of a four chromatids. Importantly, crossing over the exchange of genetic material between the non-sister chromatid occurs during the packaging, leading to the genetic diversity. पैकेटीन में क्या होगा, ये जो पूरी प्रोसेस है वो हमने पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे पैकेटीन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे डिप्लोटीन के बारे में यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या बात यहाँ पे की है, आपने कहा क्रोमोसोम थिक एंड शॉर्ट है। सबसे पहले क्रोमोसोम थिक हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। आपने कहा ड्यूरिंग पैकेटिन द क्रोमोसोम कंटिन्यू टू कंडेंस। पैकेटिन के दौरान भी क्रोमोसोम में जो कंडेंसेशन है वो चलती रहती है, एंड बिकम शॉर्टर एंड थिकर, छोटे हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं, मेकिंग देम मोर इजिली डिस्टिंग्विशेबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। और यहाँ पर आप माइक्रोस्कोप के माइक्रोस्कोप में इन्हें इजीली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्रोमोसोम में आपने कहा कंडेंसेशन हो रही है, क्रोमोसोम शॉर्ट हो रहे हैं, थिक हो रहे हैं। सिनेप्सिस इज कंप्लीट, सिनेप्सिस तो हो गई है जाइगोटीन में। आपने कहा द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम which begin in zygote stage is now fully complete and the chromosomes are held together by the synaptonemal complex। किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ये synaptonemal कॉम्प्लेक्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जो बीच का जो सब्सटेंस हमने दिखाया था वो क्या है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है। अब आते हैं क्रॉसिंग ओवर पे। ठीक है, जो पैकेटिन जो आप पढ़ रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है, दिस इज द हॉलमार्क इवेंट ऑफ द पैकेटिन स्टेज। Non-sister chromatids of homologous chromosome exchange genetic material leading to new combination of genes and contributing to the genetic diversity। क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल इसे दिया है, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल इसे दिया है कुछ मात्रा में। अब दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो नया हो गया है, प्योर फॉर्म में कोई भी नहीं है, दोनों क्या है, हाइब्रिड फॉर्म में है। एक नया कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या होता है, बन जाता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, आपने कहा दिस स्ट्रक्चर अपीयर्स एट द sites where a crossing overs occurs, making the locations of genetic exchange and tetrad formation क्या है, each pair of homologous chromosome consisting of four chromatids called tetrad। टेट्राड की डेफिनेशन आपने पढ़ी है। डिप्लोटीन को पढ़ेंगे उससे पहले आप यहाँ पर पैकेटीन में क्या क्या हुआ है उसको देख लेंगे। डिप्लोटीन में एक्चुअली में क्या होगा कि जो आपके क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ने जिन्होंने क्या किया है, एक्सचेंज किया है जेनेटिक मटेरियल क्या, या फिर जिन्होंने क्रॉसिंग ओवर किया है वो ऑलमोस्ट सब सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से वो क्या होंगे, सेपरेट होने के लिए जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, आपने कहा कि एक्स जो शेप बनती है यहाँ पे उस प्रकार की शेप बनेगी, और एट लास्ट वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो जल्द से आप लोग एक बार रीड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिप्लोटीन में यहाँ पे क्या प्रोसेस हुई है। तो ये डायग्राम आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जस्ट डायग्राम देखा था, यहाँ पर आपका थ्योरी पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है। तो आपने कहा ये सेल है, ठीक है। और अब जो यहाँ पर आपके क्रोमोसोम हैं वो एक्स शेप में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर क्या है, ये जो इन्होंने जेनेटिक मटेरियल शेयर किया है ये आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर ये क्या है, अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स शेप में यहाँ पर बन जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, और ये अलग होने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो पढ़ लें यहाँ पर डिप्लोटीन। आपने कहा डिसॉल्विंग ऑफ
द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व हो गया है, जो अभी तक यहाँ पे था। जैसे कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो ये यहाँ पे था, आपने कहा ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो रहा है, सबसे पहले डिसॉल्व हो रहा है। उसके बाद the synaptonemal complex which had homologous chromosome together during earlier stage start to break down, क्योंकि जब तक synaptonemal complex डिसॉल्व नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अलग नहीं होंगे। तो एक्चुअली में दो क्रोमोसोम को जोड़ा किसने था, कनेक्ट किसने किया था, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ने किया था। अब क्यों यहाँ पे इन्हें अटैच किया जा रहा था, जिससे कि क्या हो, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो सके, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे इजीली हो सके। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया है, तो अब क्या होगा, जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे डिसॉल्व होगा। उसके बाद सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, क्या होगा, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिन टू मूव अपार्ट बट दे रिमेन कनेक्टेड टू चेज़माटा एट चेज़माटा। चेज़माटा क्या है, ये जो आपने कहा जो एक्स शेप यहाँ पर इस प्रकार से बनी है, यानी कि यहाँ पर ये इस प्रकार की शेप जो बनी है, एक्स शेप जो बनी है, इसे हम क्या कहते हैं, चेज़माटा कहते हैं। आपने कहा ये एक दूसरे से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी चेज़माटा के थ्रू एक दूसरे से क्या है, अभी भी अटैच है। चेज़माटा फॉर्मेशन कैसे हुआ, चेज़माटा आर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, एक्स के आकार का क्या है, यहाँ पे संरचना है, दैट फॉर्म एट द पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्ड ड्यूरिंग द पैकेटिंग स्टेज। आपने कहा कि कब यहाँ पर चेज़माटा जो है वो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर है, ये कब बनता है, जब क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर हो जाता है पैकेटिन स्टेज के दौरान। These are crucial for a proper chromosome segregation during later stage of meiosis। आपने कहा ये क्या है, these are crucial for, important है किसके लिए, for chromosome segregation, क्रोमोसोम के segregation के लिए important है, ठीक है, during later stage of meiosis। next आता है क्रोमैटिन decondensation, क्रोमोसोम स्टार्ट टू डीकंडेंस एंड आरएनए सिंथेसिस में अकर। ये क्या होगा, नेक्स्ट की जो पार्ट होंगे, नेक्स्ट की जो प्रोसेस होगी, यहाँ पे डीकंडेंसेशन भी होगा, ठीक है। लैम्ब्रेस क्रोमोसोम क्या होते हैं, इन सम ऑर्गेनिज्म सच एम्फीबियंस द क्रोमोसोम्स कैन बिकम हाईली एक्टिव इन आरएनए सिंथेसिस एंड एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली फॉर्मिंग लैम्ब्रेस क्रोमोसोम्स। ड्यूरेशन आपने कहा, अगर हम ड्यूरेशन की बात करें इन oocyte, अगर फीमेल गैमेट की बात करें, डेवलपिंग एग जो होता है, द डिप्लोटिन स्टेज कैन लास्ट फॉर मंथ और इवन ईयर। एक्चुअली में जब आप क्लास 12th में जाएंगे और वहाँ पर आप बहुत डिटेल में जब क्या पढ़ते हैं, गैमेट फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इन केस ऑफ फीमेल गैमेट हम पढ़ते हैं, फीमेल गैमेट में जो गैमेट का फॉर्मेशन है वो मदर के बूम में ही स्टार्ट हो जाता है, और एक्चुअली में वहाँ पे जो मियोसिस फर्स्ट है वो स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, जस्ट स्टार्ट होते ही ये क्या हो जाती है, यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। ये जैसे ही मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होती है, कुछ चेंजेस आते हैं यहाँ पे और ये स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। उसके बाद ये फिर से आपने कहा, फिर से जब ये स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी, जब यहाँ पे प्यूबर्टी आती है, ठीक है। तो आपको यही लाइन बता रखी है कि जो यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन है, डिप्लोटिन स्टेज जो है, डिप्लोटिन क्या है, जो चेज़माटा जहाँ पर बन रहे हैं, कैन लास्ट फॉर मंथ और इवन ईयर। आपने कहा कुछ महीने और कुछ साल भी, यहाँ पर साल तक भी जो डिप्लोटिन स्टेज है वो यहाँ पे रह सकती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में जो मियोसिस फर्स्ट है वो स्टार्ट होती है, वहाँ पे प्रोसेस रुक जाती है, फिर कुछ सालों बाद क्या होता है, जब प्यूबर्टी आती है तब ये जो स्टेज है यहाँ पर क्या होती है, कंटिन्यू होती है। डाइकाइनेसिस के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आपको डिप्लोटिन में क्या हुआ है वो देखना है। डाइकाइनेसिस में सिंपल सा हमने कहा कि जो यहाँ पे जो चेज़माटा है या जो आपने कहा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, वो फाइनली एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले आप डिप्लोटिन जो है उसमें क्या क्या हुआ है वो रीड कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आता है डाइकाइनेसिस, और डाइकाइनेसिस में क्या हमने बात की थी कि दोनों जो आपके
क्रोमोसोम है वो फाइनली सेपरेट हो गए हैं। तो हमने बात की थी यहाँ पे डाइकाइनेसिस, जल्दी से पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे मेटाफेज। ठीक है, हमने बोला सबसे पहले क्या है, चैज़माटा टर्मिनलाइजेशन होगा, यानी कि एज डाइकाइनेसिस प्रोग्रेसेस द चैज़माटा विजिबल कनेक्शन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। बता रखे चैज़माटा क्या है, एक कनेक्शन है जो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच में जो एक कनेक्शन है, जो स्ट्रक्चर है उसे चैज़माटा कह रहे हैं। मूव टूवर्ड्स द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम आर्म्स, ये क्या करेगा, मूव करेगा क्रोमोसोम के आर्म्स की ओर मूव करेगा। क्रोमोसोमल कंडेंसेशन क्या होगा, द क्रोमोसोम्स कंटिन्यू टू कंडेंस एंड बिकम अ मोर tightly coiled, making them to visible as distinct structure under a microscope. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन क्या होगा यहाँ पे, अच्छा ये आपको बात की बात बता रखी है, देखिए कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर जब डिप्लोटीन आप पढ़ेंगे यहाँ पे, तो ये क्रोमैटिन डीकंडेंसेशन आप इसमें नहीं पढ़ेंगे अभी। ये जो प्रोसेस है ये क्या है, आगे की प्रोसेस है। आपको यहाँ पे डिप्लोटीन जो है आपको चैज़माटा फॉर्मेशन पढ़ना है कि चैज़माटा का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डाइकाइनेसिस के बारे में, तो डाइकाइनेसिस में आपको पढ़ना है कि क्रोमोसोमल डीकंडेंसेशन हो गया है, और इसके अलावा हमने कहा जो यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो आपस में अलग हो गए हैं और क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो गया है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है जो मेटाफेज है। तो मेटाफेज में जब आ रहे होंगे तब कुछ चेंजेस यहाँ पर आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन जो है वो होने लगती है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा प्रोफेज है, प्रोफेज फर्स्ट आप पढ़ रहे हैं, प्रोफेज फर्स्ट अब कंप्लीट होने लगा है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन होगी, न्यूक्लियोलिस क्या होंगे, डिसअपेयर होंगे यहाँ पे। ठीक है, आपने कहा स्पिंडल फॉर्मेशन होगा, स्पिंडल फॉर्मेशन होगा, और इसके अलावा क्या होगा, जो ऑर्गेनेली है वो डिसअपेयर होने लगेंगे यहाँ पे, लेकिन आपका जो सेंट्रोसोम है वो नहीं होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन होगा, तो आपने कहा था न्यूक्लियस एनवेलप व्हिच एनक्लोज द न्यूक्लियस स्टार्ट टू ब्रेक डाउन इनटू वेसिकल्स। आपको पता होगा कि माइटोसिस में जब हमने प्रोफेज पढ़ा था तो हमने यही तो कहा था कि कंडेंसेशन हो गई है, कंडेंसेशन हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन हो रही है, उसके बाद आपने कहा जो ऑर्गेनेली है वो डिसअपेयर हो रहे हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है। आपने कहा स्पिंडल अपीयर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द सेपरेटिंग क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन बिगिन टू फॉर्म। अब ये चीजें आपने डिस्कस की हैं, अगर आपको ध्यान होगा ये सब चीजें किसके बारे में बात, आपने ये डायग्राम देखा तो ये इसी के बारे में बात हो रहा है कि ये ब्रेकडाउन हो गया है, जो सेल ऑर्गेनेली है वो डिसअपेयर होने लग गई है, स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है जिसे एस्टर फॉर्मेशन भी हम कहते हैं, ये सारी वही बातें आपको बता रखी हैं, जिससे कि अब क्या होगा, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, अब ये आगे की ओर बढ़ेगा, तो इसमें क्या होगा, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। डाइकाइनेसिस मार्क द एंड ऑफ द प्रोफेज 1 एंड द बिगिनिंग ऑफ द मेटाफेज 1 वर द क्रोमोसोमल विल अलाइन ऑन द मेटाफेज प्लेट। सिंपल सी चीज है कि अगर आप ध्यान देंगे, आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो क्रोमैटिन डीकंडेंसेशन है ये कब स्टार्ट होगा, कब आपने पढ़ा था, टीलोफेज में आपने पढ़ा था। ठीक है, और ये जो आपके टॉपिक आते हैं जैसे क्रोमैटिन डीकंडेंसेशन है, जैसे कि लैम्ब्रश क्रोमोसोम है, और ये जो ड्यूरेशन की बात की गई है, ये आपके क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉपिक आते हैं। तो आपको डिप्लोटीन जो पढ़ना है वो यहाँ तक पढ़ना है। अगर हम इस डायग्राम में आते हैं, तो अब आपने कहा कि जब मेटाफेज में ये एंटर करेगा तो क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या यहाँ पे चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि जो क्रोमोसोम है यहाँ पर वो जो मेटाफेजिक प्लेट है उसमें अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये अरेंज हो गए हैं। ठीक है, और क्या हुआ है, स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ है, स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ है, तो ये क्या हो गए हैं, यहाँ पे काइनेटोफोर से अटैच हुए हैं इस प्रकार से, और इनका जो सेंट्रोसोम है अभी वो सेम होगा। मेटाफेज में यही होता है, सिंपल सी चीजें मेटाफेज में ये हुआ है। मेटाफेज के बाद आता है हमारा एनाफेज, और एनाफेज में हमने क्या बोला है, एनाफेज में ये जो क्रोमोसोम है ये सेग्रीगेट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान आपको ये चीज देनी है, अब मैं अलग अलग कलर नहीं कर रही हूँ, आपने कहा कि जो क्रोमोसोम यहाँ आ गया है और एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया है,
एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया है। ध्यान रखिए, जब हमने मियोसिस की बात की थी तो आपको ध्यान होगा कि जब मेटाफेज में ये हुआ है, आपने कहा ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है। अब एनाफेज में हमने कहा, एनाफेज में हमने ये बोला था कि दोनों सिस्टर क्रोमैटिड आपस में अलग हो जाती हैं, ठीक है। आपस में जब अलग हो जाती हैं, सेग्रीगेट हो जाती है, तो वो एक क्या होती हैं, इंडिविजुअल क्रोमोसोम बन जाती हैं। और इस केस में हमने देखा था क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया, 92 क्रोमोसोम आ गए हैं। लेकिन मियोसिस में हमने क्या बोला है कि मियोसिस में क्रोमोसोम 46 ही हैं। हाँ, यहाँ पर आपने कहा हर क्रोमोसोम की एक कॉपी है, लेकिन वो अलग नहीं हुई है अभी। आपने कहा कि जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो गए हैं, लेकिन सेपरेट कैसे हुए हैं, आपने कहा ये सेपरेट प्रकार से हुए हैं कि 23 क्रोमोसोम इस ओर आ गए हैं और 23 क्रोमोसोम इस ओर आ गए हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, एक जनरल आइडिया हमने लिया था कि क्या क्या होता है यहाँ पे। तो ये एनाफेज है। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में जस्ट अपोजिट होगा प्रोफेज के। आपने कहा यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर होने लगेगी, आपने कहा ऑर्गेनेली अपेयर होने लगेंगे, जो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर है वो डिसअपेयर होने लगेंगे, ठीक है। तो हमने कहा उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, आपने कहा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, और जिससे आपने कहा ये सेल क्या होगी, 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। क्या हुआ है, जब 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी तो एक इंडिविजुअल सेल ये है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 23 है, और एक सेल ये है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 23 है। तो हम अभी तक बात कर रहे थे कि सेल में 46 क्रोमोसोम है। क्या हुआ है, जब यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है, जब साइटोकाइनेसिस होगी। हमने कहा मियोसिस, जब यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है मियोसिस में, तो अब हम इसे क्या कहेंगे, हैप्लॉइड कहेंगे। तो क्या हुआ है, एक सेल से 2 सेल बनी है, और प्लॉइडी क्या है, आपने कहा हैप्लॉइड है। यहाँ पे इस चीज को हम थ्योरी में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर एक जनरल आइडिया आपको दिया जा रहा है। अब क्या होगा, अब आपने कहा अब होगा मियोसिस सेकेंड। इट मीन्स कि ये जो सेल्स हैं, ये 2 सेल, इनमें क्या होगी, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगी। तो अभी आपने सिर्फ मियोसिस फर्स्ट पढ़ी है, मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और इसी के साथ साथ मियोसिस सेकेंड भी हो जाएगी, और इसी के साथ आप माइटोसिस और मियोसिस को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार आप रीड करके लेकर के आएंगे, आपकी बुक में सारी चीजें हैं, सारी डिटेल आपको दी गई हैं। आप रीड करेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।